हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं और इससे पहले जो 6 क्वेश्चंस है उसको मैंने इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में कवर कराया हुआ है। चलो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि हमें सम करना है किसको, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को, तो कितने आने को है 888। ठीक है, तो फाइंड द मल्टीपल्स, तो हमें मल्टीपल्स निकालना है। देन जो चीज निकालना होता है ना उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेंगे लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 के जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है ना, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 8 होगा और तीसरा क्या होगा x प्लस 16 होगा बेटा। क्योंकि मैंने आपको इसकी जो बताया था थ्योरी, जो इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि अगर आपको 7 का मल्टीपल है देन 7 7 ऐड करते चले जाओ, 8 का मल्टीपल है देन 8 8 ऐड करते चले जाओ, अगला मल्टीपल तुम्हें मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, वैसे भी देख लो ना, 8 16 और 24 सब में 8 8 का ही डिफरेंस होगा। 8 ऐड करते हुए जाओगे देन तुम आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हमने अज्यूम कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका सम करोगे ना देन 888 आएगा। इसका मतलब कि ये पहला इंटीजर है x, ठीक है, यानी कि 8 का मल्टीपल पहला x है, दूसरा x प्लस 8 है और ये तीसरा x प्लस 16 है बेटा। और इन सबको सम करने पे हमें कितना मिल रहा है 888 मिल रहा है। बस लो, ये इक्वेशन तुम्हारा तैयार हो गया। अब तुम्हें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x x और x, यहाँ पे 3x हो जाएगा और 8 और 16 कितना होगा बेटा, तो 24 होगा। तो इज इक्वल टू क्या आ गया 888। ठीक है, तो 888 मैंने लिख लिया। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 3x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 888 में ये 24 को बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में तो आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जब आप 24 सब्ट्रैक्ट 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा और 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा और ये इसी तरीके से रह जाएगा 864। एग्जैक्टली जब तुम x की वैल्यू निकालोगे देन ये 864 में 3 से तुम्हें डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड देते हैं, तो 3 2 जा 6, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 6 के पहले लग करके 26 हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, फिर 2 बचा तो 24 होगा, तो 3 8 जा 24। इट मीन्स कि यहाँ पे तुम्हें x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें आ गई 288। तो एग्जैक्टली ये 288 x का जो वैल्यू आया है, तो अब आप मल्टीपल निकाल लो। इस मल्टीपल में यहाँ पे तुमको x की वैल्यू पुट कर देना है, मल्टीपल निकल जाएंगे। देन आप लिखोगे मल्टीपल्स आर। जो भी मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं बेटा, तो वो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर ये हो जाएंगे। एक तो x होगा, दूसरा यहाँ पे ध्यान देना x प्लस 8 होगा, ठीक है, और जो तीसरा होगा बेटा x प्लस 16 होगा। यहाँ पे तीनों के तीनों मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो x का वैल्यू तो 288 आ गया है, सही है। फिर अगला वाला हमें क्या करना है, x प्लस 8, x की वैल्यू 288 और प्लस में हम 8 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा बेटा 296 होगा एग्जैक्टली। अब फिर इसमें 16 ऐड करो, यानी कि 288 में मेरे को 16 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही 16 ऐड करोगे देन बेटा कितना हो जाएगा, तो 304 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 निकल गए, जिनको ऐड करने पे बेटा कितना आने को है, तो 888 आने को है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है बेटा, दोनों में 1 1 का फर्क होगा तीनों में। ठीक है, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, पहले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे में 3 से, फिर तीसरे में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दे एड अप टू, और सबको ऐड कर देते हैं, देन 74 आता है। यहाँ पे क्या रहा है समझना बेटा गौर से। कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो फाइंड दीज नंबर्स। तो हम मान लेते हैं कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स
इंटीजर्स b कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक x ले लो, तो दूसरा x प्लस 1 लेना पड़ेगा, और तीसरा x प्लस 2 लेना पड़ेगा। 1 1 का डिफरेंस होता है ना इंटीजर्स में, इसीलिए 1 1 हमने ऐड करते हुए चल दिया। यहाँ पे 1 ऐड किया x प्लस 1 आया, यहाँ पे 1 ऐड किया तो x प्लस 2 आ गया। एग्जैक्टली अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, देखो बेटा ये छोटा है उससे बड़ा है उससे बड़ा है, तो हमने यहाँ पे x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया और एक x प्लस 2 ले लिया। हमने इसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा ले लिया। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। चलो बोल रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट दे के करना पड़ेगा। और फोर्थ वाले को हमें 4 से, थर्ड वाले को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे एड अप टू 74, और उसको ऐड करते हैं बेटा, ऐड कर लो, और ऐड करने पे बेटा कितना आ जाएगा, तो 74 आ जाएगा। बस इक्वेशन तैयार है, अब तुम्हें इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, ये 2x रहेगा और इसको 3 से x में करोगे 3x हो जाएगा, प्लस 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 लिखोगे, 3 को 1 से करोगे तो 3 1 जा 3 होगा। यहाँ पे प्लस क्या होगा, 4 को x से करोगे तो बेटा 4x हो जाएगा, और प्लस 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 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा। एग्जैक्टली 74 के इक्वल आना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x 3x 5x हो गया, 5x में 4x को ऐड करोगे तो बेटा 9x होगा, और यहाँ पे 3 और 8 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा, 74 के इक्वल आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 9x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 74 तो रहेगा ही, प्लस 24 यहाँ पे माइनस 24 करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे माइनस 24 करोगे, तो माइनस 24 करने पे तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो पता ये चलेगा कि हमने यहाँ पे कहीं पे बेटा एडिशन में थोड़ी सी गलतियां हुई है। हाँ एग्जैक्टली ये जो 24 आया ना, 24 नहीं होगा, 3 और 8 मीन्स 11 होगा ना बेटा। तो चलो थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कर लेते हैं, बाकी एक्स वाले तो सही है, 9x है। यहाँ पे 3 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो दिन 11 होगा, इज इक्वल टू 74 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9x इज इक्वल टू, अब क्या आने को है, तो 74 और माइनस में 11 कर लोगे, प्लस 11 है तो यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, तो 74 माइनस 11 किया तो बेटा कितना हो गया, 63 आ गया। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 63 तो रहेगा ही, और 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 डिवाइड में जाएगा, और 9 से 7 टाइम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 7 आया है ना, बस आपके अब इंटीजर्स निकल जाएंगे, तो यहाँ पे इंटीजर्स लिख दोगे, इंटीजर्स आर, ठीक है। और वो भी कौन से इंटीजर्स, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यहाँ पे आपके निकल कर करके आ जाएंगे। तो इंटीजर्स आर कौन कौन से इंटीजर्स निकले बेटा, एक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, और तीसरा x प्लस 2 होगा। सॉल्व कर लो, x के जगह तो बेटा 7 आया ना, तो यहाँ पे 7 रखोगे, यहाँ पे 7 प्लस 1 इट मीन्स के 8 होगा, यहाँ पे 7 प्लस 2 इसका मतलब हो गया कि 9 होगा। यानी कि 7 8 और 9 ये तुम्हारे 3 इंटीजर्स हैं, और इन्हीं 3 इंटीजर्स को तुम जब ऐड करते हो तो तुम्हें कितना आ जाता है बेटा, कैसे ऐड करते हो, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके, तो एग्जैक्टली 74 आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, हमें अज्यूम करना होगा कि लेट राहुल्स एज, ठीक है। राहुल की जो बेटा एज है ना, वो हमने मान लिया कितना, तो 5x मान लिया, क्योंकि पहले राहुल दिया हुआ है और रेशियो में पहले 5 है, इसीलिए 5x हो जाएगा। अच्छा फिर हारून है ना, तो हारून का एज 7x हो जाएगा, तो हारून्स एज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि हारून्स एज, तो हारून्स एज यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो 7x हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। अब कह रहा है कि 4 इयर्स लेटर, 4 सालों के बाद, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। तो पहले 4 साल का बाद जो एज होगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 इयर्स लेटर, 4 इयर्स लेटर 4 सालों बाद राहुल्स एज कितना होगा बेटा,
तो राहुल का एज निकालोगे 4 साल बाद, तो अभी तो उसका 5x है, ठीक है, और 4 सालों बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो 4 ऐड कर दोगे। अच्छा, हारून एज निकाल लो 4 साल के बाद, हारून की क्या एज होगी, तो अभी तो 7x है हारून, और 4 सालों के बाद 4 ऐड कर दोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक समझो कि 4 साल बाद वाली जो एज है ना, उसको सम करने पे 56 आता है। तो 4 साल बाद वाली एज राहुल की कितनी है बेटा, तो 5x प्लस 4 है। हारून की 4 साल बाद की एज कितनी है, तो 7x प्लस 4 है। और इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन एग्जैक्टली मुझे कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 56 लिख डालेंगे। अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बन के तैयार हो गया। 5x में 7x को ऐड करोगे तो 12x आएगा, 4 में 4 को ऐड करोगे तो 4 4 बेटा 8 आएगा, एग्जैक्टली 56 के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें 12x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 56 और माइनस में 8 करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, तो 12x इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें 56 में 8 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 48 आएगा। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 48 में 12 मल्टीप्लाई में है तो 12 से डिवाइड दे दो तो 4 टाइम्स में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है सर 4 आ चुका है। तो अब जब 4 आ गया देन तुम अब राहुल का एज भी निकाल लोगे, हारून का भी एज निकाल लोगे, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख लोगे राहुल प्रेजेंट एज, राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज तो 5x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5x, 5 के जगह पे 5 और x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखने वाले 4, यानी कि कितने इयर्स हो जाएंगे बेटा, 20 इयर्स का राहुल हो जाएगा, ठीक है। हारून एज निकाल लेंगे, हारून से प्रेजेंट एज, तो हारून प्रेजेंट एज कहने का मतलब है 7x हो गया, तो यहाँ पे 7x लिख लोगे, यानी 7 इंटू 4 कर लोगे। इट मीन्स के 28 इयर्स का कौन हो जाएगा बेटा, तो हारून हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि दोनों के एजेस कैसे निकलेंगे। आसान है, आपको समझ समझ करके थोड़ा सा बनाना था। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 7:5। बॉयज यहाँ पे 7x हो जाएंगे और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 5x हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है बेटा 7x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की संख्या है वो यहाँ पे 5x है। एग्जैक्टली यहाँ से आपने अज्यूम कर लिया। The number of boys is 8 more than number of girls, गर्ल्स से 8 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, तो बॉयज ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए क्यों लिखने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बॉयज जो है ना गर्ल्स से ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, तो 8 ज्यादा हैं। तो ये तो बेटा बॉयज है और ये गर्ल्स है। अब देखो इससे ये 8 ज्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बॉयज में से जैसे ही 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वो गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। भाई मेरे यहाँ पे ध्यान देना कि 7x बॉयज हैं और ये गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, इसका मतलब 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि गर्ल्स से 8 ज्यादा बॉयज हैं, इसका मतलब कि गर्ल्स में 8 और दे दो देन वो बॉयज के इक्वल हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, जैसे भी करना है कर लो, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि बॉयज 8 ज्यादा है तो 8 घटा दो तो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। बस फटाफट से सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आएगी, यहाँ x की वैल्यू रख दोगे, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएंगे। तो चलो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 7x रखते हैं, 5x को बेटा RHS से LHS में लाएंगे तो प्लस में है तो यहाँ पे -5x हो जाएगा, और ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 - 5x कितना वैल्यू होगा, तो 2x होगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ 8 हो गया। अब हम आगे बढ़ो तो यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें निकालना है ना, तो आप क्या करोगे 8/2 करोगे एग्जैक्टली, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। इट मीन्स के x की वैल्यू कितनी निकल कर करके आ गई, तो x की वैल्यू 4 निकल करके आई, और यही 4 आपका x का वैल्यू हो गया जो यहाँ पे रखोगे देन बॉयज और गर्ल्स निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे बताना मेरे को कि नंबर ऑफ बॉयज कितने सारे हो गए बेटा, तो बॉयज तो 7x थे, तो यहाँ पे 7x कर लेंगे। इट मीन्स 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 28 बॉयज हो जाएंगे। अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे
गर्ल्स नहीं हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 5x। तो यहाँ पे 5x हो गया ना, तो एग्जैक्टली 5 इंटू बेटा x का वैल्यू 4 आया तो 4 रखोगे, यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल स्ट्रेंथ निकालना है क्लास का। क्लास में टोटल कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ लिख लेंगे। टोटल स्ट्रेंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, कि बॉयज प्लस गर्ल्स करना पड़ेगा, नहीं दोनों को आप ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 28 प्लस 20 एग्जैक्टली कितना होगा बेटा, 48 हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स। अच्छा, इन सबको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी था, तुम ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे बोला टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ देखो 7x बॉयज है और 5x गर्ल्स है, तो तुम ऐसे कर लेते कि 7x बॉयज कर लेते और 5x बेटा गर्ल्स कर लेते, यानी कि तुम्हें कितना आ जाता है, टोटल स्ट्रेंथ 12x है, तो 12 की जगह 12 बढ़ा लेते, x की जगह 4 आया है तो बेटा 4 कर लेते। लो भैया तुम्हें 48 डायरेक्ट निकल करके आ गया, तुम्हें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम यहां से भी निकाल लेते। देन आप जैसे भी करो बट करो, जब तक नहीं करोगे देन तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका अल्टरनेटिव हो गया बेटा, अल्टरनेटिव मेथड हो गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो देन, या फिर पूरी डिटेल में ऐसे कर करके निकाल लो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या रहा है कि बैचंग्स फादर, वाओ नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैचंग्स के जो पिताजी हैं ना वो 26 इयर्स यंगर हैं बैचंग्स के ग्रैंडफादर से। अच्छा, यहाँ पे बात ये पता चला कि एक तो यहाँ पे बैचंग है बेटा, BAICHUNG, ठीक है, बैचंग है, एक उसके फादर हैं और एक उसके ग्रैंडपा हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लोगों के एज को रिलेट करना है, तो कह रहा है कि बैचंग्स के जो फादर हैं ना वो 26 इयर्स यंगर हैं, यानी छोटे हैं बैचंग्स के ग्रैंडफादर से, यानी ग्रैंडफादर से वो कितने इयर्स के छोटे हैं बेटा, तो वो 26 इयर्स के छोटे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखना आगे कह रहा है 29 years older than बैचंग, बैचंग के फादर बैचंग से 29 years से ज्यादा उम्र के हैं। तो हमें क्या है ना कि यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ द एजेस विल 135 years, दोनों तीनों के सम करने पे, यानी तीनों लोगों के एजेस को सम करने पे यहाँ पे कितने ईयर्स आएगा, 135 years आएगा। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ, एक का एज निकालना है। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि बैचंग के फादर एक्स के हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स ईयर्स के हैं बेटा, देन बैचंग से वो कितने ज्यादा उम्र के हैं, तो बैचंग से यहाँ पे पहले देख लो, बैचंग के जो फादर है ना उसके ग्रैंडफादर से कितने ईयर्स यंगर हैं, तो 26 इयर्स यंगर हैं, छोटे हैं। इसका मतलब उसके फादर, बैचंग के जो ग्रैंडफादर हैं इसके फादर से 26 साल के ज्यादा बड़े हैं, तो इनके फादर का एज हो जाएगा x प्लस 26, तभी तो ग्रैंडफादर से जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हो पाएंगे। अच्छा, बैचंग से जो उसके फादर हैं वो कितने साल के ज्यादा उम्र के हैं, तो 29 ईयर्स ओल्ड ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस फादर से अगर 29 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन बैचंग का एज निकल करके आ जाएगा। क्लियर हुआ, यानी फादर से ग्रैंडफादर 26 ईयर ज्यादा हैं और बैचंग से उसके फादर 29 ईयर्स ज्यादा हैं, या फिर यूं कह लो कि बैचंग जो है अपने फादर से 29 ईयर्स कम है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेना, लेट द एज ऑफ फादर्स बी x ईयर्स, देयरफॉर बैचंग्स एज x माइनस 29 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर्स एज x प्लस 26 ईयर्स। अब क्या करो ना तुम इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी के एजेस को ऐड करने पे 135 आएगा। इसका मतलब x माइनस 29 बैचंग का एज प्लस फादर का एज x और प्लस में x प्लस 26 उसके ग्रैंडपा का एज, सभी के एज को हम लोग सम करते हैं, देन कितना आता है यहाँ पे 135 आ जाता है। बस क्लियर है, इस 135 को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ x x x बेटा टोटल कितने x हो गए, 3x हो गए। अब आप क्या करोगे कि यहाँ -29 और +26 से सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली -3 आएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 135 हुआ।
आगे बढ़ो तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आकर के इधर ऐड हो जाएगा यानी कि 138 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब कि 138 में मुझे 3 से डिवाइड देना होगा। 3 4 12, 1 कैरी हुआ 18 बन जाएगा, 3 6 18 आएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला, जो x की वैल्यू है वो आ गई 46। इसका मतलब कि फादर का एज हो गया 46 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फादर है बेटा, इस फादर्स का जो एज है, फादर्स एज वो एग्जैक्टली कितना हो गया बेटा, तो यहाँ पे फादर्स एज हो जाएंगे 46 ईयर्स। फादर 46 ईयर्स के होंगे। अच्छा, ग्रैंड फादर कितने एज के हो जाएंगे बेटा, तो ग्रैंड फादर हो जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा ना कि x में 26 को ऐड करना पड़ेगा। तो x में 26 ऐड करने का मतलब हुआ 46 में 26 को ऐड करो, तो 6 6 12, 40 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करो, यानी कि 72 ईयर्स के उसके ग्रैंड फादर हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब हमें बैचंग को देखना है, तो बैचंग का जो एज है वो एग्जैक्टली फादर के एज से 29 कम है, यानी कि x माइनस 29 कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 46 है, इसमें 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा और ये बचेगा 4 में से नहीं 4 नहीं 3 बचेगा ना बेटा, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 17 ईयर्स का बैच अंक हो जाएगा। तो इसमें हमने बेटा 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, बाकी जो बचे 4-5 क्वेश्चन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर दूंगा। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए स्टूडेंट होंगे तो, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।